पवन सिंह बार बार ये चाहता है और पवन सिंह के पीआर टीम के लोग ये बार बार चाहते हैं कि अक्षरा सिंह को जलील किया जाए। ये कैसे स्टेबल हो गई है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसको यहां नहीं रहना चाहिए। ये लोग चाहते थे कि अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाए, लेकिन वो एकलौती ऐसी शेरनी है कि वो रुकी हुई है, वो डटी हुई है और मुकाबला कर रही है। आप आंकड़ा उठा करके देखिएगा, वो जहां जहां गई है, क्यों गई है? पवन सिंह के नाम पर। पवन सिंह के टीम के लोग जहां भी उसका स्टेज शो होता है वहां कुत्ता की तरह पहुंचते हैं और जा करके ये कहते हैं कि इसको किस तरह से जलील करना है। अक्षरा सिंह आज जो कुछ भी है पवन सिंह और अपना कुछ नहीं है। इतना दिन से पवन कितना गाना दिए हमको जरा बताइए, कितना गाना आया पवन सिंह के साथ में? जब से रिलेशनशिप खत्म हुआ तब से गाना आ रहा है पवन सिंह। खेसारी के साथ गाना आया, तो फिर कैसे स्टेबल रह रही है? अपना दम पर एक स्टेज शो के लिए 5 लाख रुपया ले ली, अपने दम पर नहीं ली कि पवन आकर के कहे कि हाँ 5 लाख रुपया ले लीजिए, जाने दीजिए, हमारी पुरानी प्रेमिका है तो इनको 5 लाख रुपया दे दीजिए। नहीं ना हुआ। पवन तो चाह रहे होंगे कि 5 लाख कैसे मिल रहा है, हमारा प्रोग्राम का 1.5 लाख 2 लाख मिल रहा है, इसको 5 लाख कैसे मिल रहा है? पवन सिंह तो कलाकार है भाई, अब भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल करके वो सदन में जाने वाले हैं, तो उनको तो चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए ना जी। भोजपुरी के एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इन दोनों विवाद में चल रहे हैं। विवाद का वजह यह है कि एक स्टेज शो कार्यक्रम में वो माइक फेंक करके स्टेज शो कार्यक्रम छोड़ के चली जाती हैं। उनका आरोप है कि उनको जलील करने के लिए पवन सिंह का गाना बजाया जाता है उनके स्टेज शो कार्यक्रम में, क्योंकि पवन सिंह और अक्षरा सिंह का पुराना संबंध रहा है और खास करके जलील करने की मंशा से इस तरह के काम किया जाता है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे, हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव हैं, इनसे बात करेंगे। केशव, जिस तरह से अक्षरा सिंह के साथ किया गया है स्टेज शो प्रोग्राम में, जानबूझ के जलील करने की कोशिश की गई है उन पवन सिंह के गाना बजा करके, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पवन सिंह का गाना बजाना बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर यह है कि अगर किसी की बेटी कहीं जा रही है और उसका पिता वहां पर बैठा हो और उस समय में आप उसके मुंह पर नोट फेंकिएगा, आप दांत से सोचिएगा कि पैसा दे और वो भी मुंह से पकड़े, तो ये कितनी शर्म की बात है। ये सब कुछ जानते हैं, स्क्रिप्टेड होता है। पवन सिंह बार बार ये चाहता है और पवन सिंह के पीआर टीम के लोग ये बार बार चाहते हैं कि अक्षरा सिंह को जलील किया जाए। ये कैसे स्टेबल हो गई है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसको यहां नहीं रहना चाहिए। ये लोग चाहते थे कि अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाए, लेकिन वो एकलौती ऐसी शेरनी है कि वो रुकी हुई है, वो डटी हुई है और मुकाबला कर रही है। आप आंकड़ा उठा करके देखिएगा, वो जहां जहां गई है, क्यों गई है? पवन सिंह के नाम पर। पवन सिंह के टीम के लोग जहां भी उसका स्टेज शो होता है वहां कुत्ता की तरह पहुंचते हैं और जा करके ये कहते हैं कि इसको किस तरह से जलील करना है। अक्षरा सिंह क्या बोली? अक्षरा सिंह बोली कि कमरिया पत्रे पत्रे गाना बजाइए। उस समय पवन सिंह का गाना प्ले हो गया, 10 सेकंड बजा होगा। अक्षरा सिंह बोली कि हमारा वाला बजाइए। पहली बार यूट्यूब चला रहे हैं क्या? वहां के लोग भी बोले। तो उसके बाद में वो फिर से जब गाना बजाने गए तो हो सकता है कि गलत थंबनेल होगा और वो आदमी दोबारा क्लिक किया और वो गाना फिर से वहीं बज गया। तो उस समय नहीं गई अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह तब गई जब उसके पिता मंच पर बैठे हैं, उसी स्टेज पर बैठे हैं और वहां पे नोट फेंका जा रहा है, इसके मुंह पर नोट फेंका जा रहा है। बताइए आप क्या समझ के रखे? आप कार्यक्रम करने के लिए गए थे, कार्यक्रम में तो ये छोटी मोटी नोकझोंक होती है। आप कार्यक्रम उसके लिए चार्ज लिए थे 5 लाख रुपए, आपको करना चाहिए। 5 लाख में क्या आप खरीद लिए हैं क्या किसी को? किसी के बाप के सामने उसकी इज्जत नहीं है? हम नचनिया है, आप नचनिया है तो इसका क्या मतलब होता है? इज्जत नहीं है? आप इसी तरह से किसी के ऊपर नोट फेंक दीजिएगा। इससे पहले कई इनका एटीट्यूड देखने को मिला है लगातार। क्या एटीट्यूड? आप पटना में बार बार उसको धमकी देते रहे, आप उसको बर्बाद करने का नाकाम कोशिश किए हो, इतना बार अथक प्रयास किए कि ये बर्बाद हो जाए, फिर भी बर्बाद हुई। अपने दम पर सब कुछ कर रही है, बोरिंग रोड चौराहा पर रह रही है, ढिठ्ठे रह रही है, हिम्मत से रह रही है, सिरनी की तरह रही है। वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए कभी पवन सिंह पे बोल देते, कभी खेसारी लाल यादव पे बोल देते। क्या बात कर रहे हैं कि पवन सिंह पर एक बेटी है तो बेटी का इज्जत नहीं है, आप उसके ऊपर में नोट फेंकिएगा? क्या नचनिया का कोई अस्तित्व नहीं होता है? कलाकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है? घर में रहे, लोग लिख रहा है कि घर में रहे। क्यों भाई घर में रहे? आपकी माँ बहन अगर सामने रहेगी तो क्या आप गलत गलत गंदा गंदा इशारा करिएगा? यही हो रहा था वहां पे मंच के सामने में जो लोग थे, जहां गाना गा रही थी, जहां डांस कर रही थी, वहां पे गलत गलत इशारा किया जा रहा था। इसको बुरा लगा, जाहिर सी बात है। और सबसे इसमें जड़ कौन है पता है आपको? इसमें सबसे बड़ा जड़ है वो शिवेश मिश्रा।
शिवेश मिश्रा हमेशा चाहता है, आखिर में उसी के प्रोग्राम में क्यों होता है, वो बार बार रिपोर्टर बन जाता है, माइक पकड़ के बोलने लगता है। वो कल ही इंटरव्यू दिया और आज अपना माइक पकड़ करके, ऐसे माइक पकड़ करके, छोड़िए ना माइक को, हम बता रहे हैं, ऐसे पकड़ के बोल रहा है क्या कि हाँ हम इसलिए ये माइक पकड़े हैं क्योंकि आवाज नहीं जाता है। उसको बनना है अंदर से पत्रकार। उसको लग रहा है वो बेइंतहा प्यार करता है कश्यप से, मनीष कश्यप से, इसलिए वो पकड़ा हुआ था माइक। अब वो जब जब प्रोग्राम सेट करता है, जहां जहां प्रोग्राम सेट करता है, वहां से लोग माइक छोड़ करके, मंच छोड़ करके चला जाता है। जानते हैं क्यों जाता है? वो लाइमलाइट में रहना चाहता है। शिवेश मिश्रा रहना चाहता है लाइमलाइट में, और जिसको जिसको वो आमंत्रित करता है वो लोग माइक छोड़ के जाता है। ये जानबूझ करके ढकोसला कराता है। पिछला बार माही मनीषा के साथ में पंगा किया और इस बार में अक्षरा सिंह के साथ में किया। उसके साथ में ही क्यों प्रॉब्लम होता है भाई? किसी भी कलाकार को स्टेज शो करने के लिए शिवेश मिश्रा के साथ में क्यों प्रॉब्लम होता है? असली जड़ है यही, ये अपना पेज पर डालने के चक्कर में यही सब कुछ करता है, बाकी इसका कुछ अस्तित्व नहीं है। वास्तविकता तो यही तो है कि अक्षरा सिंह आज जो कुछ भी है, पवन सिंह और लालिया अपना कुछ नहीं है। क्या है उनका? उनके वजह से ही तो अभी तक है, कुछ भी इंडस्ट्री में अपना बदौलत नहीं बनी है। क्या अपना बदौलत? इतना दिन से पवन कितना काम अच्छा गाती है, सुनिए गाती है गाना अच्छा। क्या बात कर रहे हैं, नहीं गाती है? आज के समय में ऑटो ट्यून ऐसा आ गया कि बकरा भी अच्छा गाना गाने लगता है। आप कह रहे हैं कि अच्छा गाती है, अच्छा नहीं गाती। इतना दिन से पवन कितना गाना दिए हमको जरा बताइए, कितना गाना आया पवन सिंह के साथ में? जब से रिलेशनशिप खत्म हुआ तब से गाना आ रहा है पवन सिंह। खेसारी के साथ गाना आया, तो फिर कैसे स्टेबल रह रही है? अपना दम पर एक स्टेज शो के लिए 5 लाख रुपया ले ली, अपने दम पर नहीं लिए कि पवन आकर के कहे कि हाँ 5 लाख रुपया ले लीजिए, जाने दीजिए, हमारी पुरानी प्रेमिका है तो इनको 5 लाख रुपया दे दीजिए। नहीं ना हुआ। पवन तो चाह रहे होंगे कि 5 लाख कैसे मिल रहा है, हमारा प्रोग्राम का 1.5 लाख 2 लाख मिल रहा है, इसको 5 लाख कैसे मिल रहा है? पवन सिंह तो कलाकार है भाई, अब भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल करके वो सदन में जाने वाले हैं, तो उनको तो चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए ना जी। तो पैसा चाहिए तो कुछ तो ब्रांडिंग करना होगा, अपने नाम का खौफ दिखाना होगा, तो खौफ दिखाने के लिए ये कर रहे थे। यही सब चीजें हैं। पवन सिंह कदापि नहीं चाहेगा कि अक्षरा सिंह आगे बढ़े, और पवन सिंह जहां भी अक्षरा सिंह का स्टेज शो होता है वहां अपना पीआर टीम को लगाता है, ताकि इनका जो आने वाला समय में स्टेज शो हो वो बुक ना हो। 5 लाख रुपया में एक लड़की एक शेरनी की तरह कैसे काम कर रही है, डकबंगला चौराहा पर रह रही है, और डकबंगला चौराहा पर अपना मेकअप का सब कुछ खोल के बैठी हुई है, और उसके साथ साथ ये भी कर रही है कि एक स्टेज शो 30 मिनट का स्टेज शो के लिए 5 लाख रुपया ले रही है। ये पवन सिंह को हजम नहीं हो रहा है। उसको चुनाव में लड़ना है, उसको पैसा चाहिए, और उसको जलन हो रहा है कि हम इसको छोड़ भी दिए तब भी आज ये वहीं पर खड़ी है। किसी को कोई डुबाएगा तो क्या वो डूब जाएगा जी? अगर आप दूसरे किसी के लिए गड्ढा खोनिएगा, तालाब खोनिएगा, तो आपके लिए ऊपर वाला समुंदर खोन देगा और उसमें आप डूब करके मर जाइएगा। चलिए, तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव थे, जिन्होंने अक्षरा सिंह पर चल रहे जो विवाद चल रहा है स्टेज शो के दौरान, उन्होंने माइक फेंक करके वो स्टेज शो छोड़ कर चली गई। इस पर आपकी क्या राय है कि क्या अक्षरा सिंह गलत की या सही? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। बने रहे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।